पंजाब के मैदान तपते हुए अंगारों में बदल चुके थे और हवाएं ऐसे चल रही थीं जैसे किसी जलते हुए तनूर का दहाना खुल गया हो। लेकिन उन झलसती हवाओं के दरमियान भी एक शख्स मुसलसल सफर में था। एक ऐसा सुल्तान जिसे न जख्म रोक सकते थे, न थकन, न दुश्मनों का खौफ। वो था सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह। मंगोलों की यलगार से बच निकलने के बाद भी उसकी जिंदगी सुकून से बहुत दूर थी। हर समत दुश्मन थे, हर रास्ते पर साजिशें और हर साये में मौत छुपी हुई थी। गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी तो सुल्तान ने पंजाब के मैदान छोड़कर बिलाला, रिकाला और जोड़ के बुलंद पहाड़ों का रुख किया ताकि कुछ अरसा उन ठंडी वादियों में क़याम कर सके। मगर जलालुद्दीन की किस्मत में आराम कहाँ लिखा था। रास्ते में पुसवर नामी एक मजबूत किला सामने आया। सुल्तान ने मुहासरा करने का हुक्म दिया, मगर वो उन हुक्मरानों में से नहीं था जो पीछे खड़े होकर सिर्फ अहकामात देते हैं। जलालुद्दीन खुद तलवार उठाकर सिपाहियों के साथ दीवारों पर चढ़ गया। तीरों की बारिश हो रही थी, गर्द गुबार से आसमान धुंधला चुका था और इसी हंगामे में एक तीर आकर सुल्तान के हाथ में पैवस्त हो गया। एक सिपाही घबरा कर बोला, सुल्तान, आप जख्मी हो चुके हैं। जलालुद्दीन ने खून में भीगा हुआ तीर अपने हाथ से खींचा और गुस्से से किले की तरफ देखकर कहा, जख्म बाद में देखे जाएंगे, पहले यह किला गिरेगा। चंद ही घंटों बाद पिसर और फतह हो चुका था। सुल्तान कुछ अरसा पहाड़ी छावनियों में मुकीम रहा, मगर सुकून अब भी उससे कोसों दूर था। जल्द ही खबर मिली कि तातारी फौजी दस्ते उन बुलंद इलाकों के करीब घूम रहे हैं, जैसे वो अब भी जलालुद्दीन का ताक़ुब कर रहे हों। रिवायत है कि उन दस्तों की क़यादत चगताई खान के हाथ में थी, मगर सुल्तान ने इस बार बराह रास्त टकराने के बजाय खामोशी से पंजाब वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि अब उसके जहन में एक और शक जन्म ले चुका था। सुल्तान को महसूस हुआ कि पंजाब का हाकिम कबाचा शायद तातारियों की मदद कर रहा है, और यही शक अब एक नए तसादुम को जन्म देने वाला था। मुल्तान से गुजरते हुए सुल्तान ने कबाचा से नाल बहार का मुतालबा किया, वो खिराज जो महकूम हुक्मरान अपनी वफादारी साबित करने के लिए अदा करते थे। मगर कबाचा ने इनकार कर दिया और साथ ही जंग की तैयारी भी शुरू कर दी। सुल्तान ने वक्ती तौर पर खामोश रहने का फैसला किया। वो जानता था कि हर जंग तलवार से नहीं लड़ी जाती, बाज़ औक़ात इंतज़ार भी एक हथियार होता है। चुनाचे वो लाहौर की तरफ बढ़ गया। लाहौर में कबाचा के बेटे ने खतरा भांप लिया। उसने फौरन इताअत कबूल कर ली और यूं शहर खून रेजी से बच गया। मगर दूसरी तरफ उच में बगावत के आसार जाहिर होने लगे थे। सुल्तान जलालुद्दीन ने तेजी से पेशकदमी की। उच मुसख्खर हुआ और फिर लश्कर सूबा सिंध के इलाके सदूस्तान यानी सैहून की तरफ बढ़ा। यहाँ कबाचा के मुकर्रर करदा हाकिम फखरुद्दीन सालारी ने मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। सुल्तान के हर अव्वल दस्ते, जिनकी क़यादत और खान कर रहा था, जब शहर के करीब पहुंचे तो सदूस्तान के सिपह सालार लौजीन खताई ने पूरी शिद्दत से मुज़ाहिमत की। तलवारें टकराईं, घोड़ों की टापों से ज़मीन लरज़ उठी और आखिरकार लौजीन खताई मारा गया और खान ने फौरन शहर का मुहासरा कर लिया। कुछ ही देर बाद सुल्तान जलालुद्दीन खुद बाकी लश्कर के साथ मैदान में पहुंचा। ये मंजर देखकर हाकिम सदूस्तान फखरुद्दीन सालारी के हौसले टूट गए। वो कफन का कपड़ा हाथ में लिए निहायत आजिज़ी के साथ सुल्तान के सामने हाजिर हुआ। झुकी हुई आवाज में बोला, मुझे माफ कर दीजिए सुल्तान, मैं आपकी इताअत कबूल करता हूँ। मजलिस खामोश हो गई। सबको लगा कि अब उस शख्स का अंजाम मौत है, मगर जलालुद्दीन ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर अपनी तलवार न्याम में रखते हुए कहा, जो सर झुका दे उसे काटना बहादुरी नहीं। और इसी लम्हे फखरुद्दीन सालारी को दोबारा सदूस्तान की हुकूमत सौंप दी गई। सदूस्तान में 1 माह गुजर चुका था, मगर सुल्तान जलालुद्दीन के लश्कर के लिए क़याम सिर्फ अगली जंग की तैयारी का नाम था। एक सुबह जब सूरज की पहली रोशनी दरियाए सिंध के पानी पर पड़ रही थी, सुल्तान ने अपने सिपह सालारों को तलब किया। सामने अरब के समंदर की सिमत जाने वाले रास्तों का नक्शा फैला हुआ था। सुल्तान ने नक्शे पर हाथ रखते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि देबल की तरफ बढ़ा जाए। यह हुक्म सुनते ही लश्कर हरकत में आ गया। सुल्तान ने फौज का एक हिस्सा अपने बेहतरीन जर्नैलों के साथ नहरवाला की मुहिम पर रवाना कर दिया, जबकि वो खुद देबल की तरफ बढ़े। देबल बहरे अरब के किनारे आबाद वो शहर
जो सदियों से तिजारत, दौलत और बहरी ताकत का मरकज समझा जाता था। यही वो मकाम था जहां कभी मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर उतरा था। यही वो शहर था जहां अरबों के परचम लहराए थे। मगर वक्त बदल चुका था। अब वहां इस्लामी हुकूमत का निशान तक बाकी न रहा था। जब सुल्तान जलालुद्दीन देवल के करीब पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि शहर पर हिंदू हुक्मरान काबिज हैं और शहर में एक मस्जिद तक मौजूद नहीं। यह खबर सुनते ही सुल्तान कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने समंदर की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, यह शहर कभी इस्लाम के सिपाहियों के कदमों की गूंज सुनता था, आज यहां अजान तक खामोश हो चुकी है। चंद दिन बाद देवल का मुहासरा शुरू हो गया। समंदर के किनारे जंग की आवाजें गूंजने लगी। तलवारों की झिनकार, आग के शोले और किले की दीवारों पर चढ़ते ख्वारज़मी सिपाही। बिलाखिर शहर बजोर शमशीर फतह हो गया। फतह के बाद सुल्तान जलालुद्दीन शहर के सबसे बड़े बुतखाने के सामने आकर रुके। सिपाही खामोश खड़े थे। सुल्तान ने उस बुलंद इमारत को देखा, फिर हुक्म दिया, यहां मस्जिद तामीर की जाएगी। और कुछ ही अरसे बाद इसी मकाम पर एक जामे मस्जिद तामीर होने लगी। देवल की फजा में एक बार फिर अजान की आवाज बुलंद हुई। सदियों बाद भी सिंध की सरजमीन पर इस वाक़े के आसार तलाश किए जाते रहे। कराची और हैदराबाद के दरमियान वाक़े बनभूर के खंडरात के बारे में बहुत से मुहक्किकीन का ख्याल है कि यही कदीम दाइबल था, वही शहर जहां कभी मोहम्मद बिन कासिम और फिर सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़्म शाह के लश्कर दाखिल हुए थे। दाइबल की फतह अभी मुकम्मल भी न हुई थी कि सुल्तान ने अगली मुहिम्मात का आगाज कर दिया। दमरीला पर कब्जा कर लिया गया और दूसरी तरफ उनके जर्नैल नहरवाला फतह करके वापस लौटे। ऊंटों के काफले, माले गनीमत के अंबार और फतह की खबरें मुसलसल सुल्तान के खेमे में पहुंच रही थीं। मगर इन तमाम कामयाबियों के बावजूद सुल्तान जलालुद्दीन के दिल में एक जख्म अब भी ताज़ा था। वो जख्म दिल्ली के सुल्तान अल्तमश का रवैया था। हिंदुस्तान में क़याम का ये दूसरा साल था। सुल्तान ने इस दौरान एक लम्हा भी सुकून से नहीं गुजारा था। वो देख चुके थे कि दुनिया ताकत के सामने झुकती है। कमज़ोर और शिकस्त खुर्दा लोगों के लिए किसी के दिल में रहम नहीं होता। इसीलिए जलालुद्दीन मुसलसल अपनी कुव्वत बढ़ा रहे थे। वो जानते थे कि एक दिन फिर तातारियों से मुकाबला होगा और उस दिन उन्हें किसी के रहम व करम पर नहीं रहना। दिल्ली का सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश अदल, शुजात और हुस्न अखलाक में मशहूर था। लेकिन जलालुद्दीन के दिल में उसके लिए नाराज़ी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जब मंगोलों का तूफान पूरी उम्मत मुस्लिमा को रोंद रहा था, तब जलालुद्दीन ने दिल्ली से मदद मांगी थी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए इत्तेहाद चाहते थे। मगर अल्तमिश ने सियासी मसलहतों की वजह से खुलकर साथ देने से गुरेज किया। यही वो लम्हा था जहां दोनों सुल्तानों के दरमियान एक खामोश दुश्मनी ने जन्म लिया। और अब पंजाब और सिंध के वसी इलाके फतह करने के बाद जलालुद्दीन के दिल में एक खतरनाक ख्याल उभरने लगा था। वो ख्याल सल्तनत दिल्ली की सरहदों की तरफ बढ़ने का था। मगर तारीख गवाह है, बाज़ औक़ात एक फातेह की सबसे बड़ी गलती उसकी अगली फतह का फैसला होती है। अब खतरा सिर्फ तातारियों का नहीं रहा था, बल्कि आलम इस्लाम के दो अजीम सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के सामने खड़े हो रहे थे। ये कशीदगी आखिरकार खानसर के मैदान तक जा पहुंची। सिंध का वो शहर जो सल्तनत दिल्ली की अमलदारी में था और आज कहनसर के नाम से जाना जाता है। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़्म शाह अपनी मुख्तसर मगर तजुर्बाकार फौज के साथ खानसर की तरफ बढ़े। उनका इरादा शहर पर कब्जा करना था। जब शहर के हाकिम को मालूम हुआ कि जलालुद्दीन खुद लश्कर लेकर आ रहे हैं, तो उसके हौसले टूट गए। उसने बगैर जंग के इताअत कबूल कर ली। यूं शहर खूनरेजी से बच गया। मगर यह खामोशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। कुछ ही दिनों बाद एक खबर बिजली बनकर सुल्तान के खेमे में पहुंची। सुल्तान दिल्ली शमसुद्दीन अल्तमिश एक अजीम लश्कर के साथ पेशकदमी कर चुका है। खेमे में खामोशी छा गई। जलालुद्दीन चंद लम्हे खामोश खड़े रहे, फिर आहिस्ता से बोले, तो आखिरकार तलवारें अपने ही खून के सामने उठेंगी। दूसरी तरफ सुल्तान उल्तमिश भी जंग के लिए तैयार था। और यूं आलमे इस्लाम के दो अजीम मुहाफिज, दो ऐसे सुल्तान जिन्हें एक दूसरे के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए था, अब मैदान जंग में आमने सामने थे।
सुल्तान उल्तमिश की फौज बेपनाह ताकत रखती थी। 1 लाख प्यादे, 30,000 सवार और 300 जंगी हाथी। जमीन उनके कदमों से कांप रही थी, जबकि जलालुद्दीन की फौज तादाद में बहुत कम थी, मगर वो जानते थे कि उनके सिपाही खौफ से नावाकिफ हैं। सुल्तान ने सफ बंदी करवाई और अपने नामवर सालार उज़्बेक जहान पहलवान को हर अव्वल दस्ते की क़यादत सौंपी। सुबह के वक्त दोनों लश्कर आगे बढ़े। गर्दो गुबार ने मैदान को ढांप लिया। हर शख्स समझ रहा था कि आज एक ऐसी जंग होने जा रही है जो शायद पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल दे। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। दोनों लश्करों के हर अव्वल दस्ते रास्ता भटक गए। अफरा तफरी फैल गई और वो अजीम जंग जिसके लिए दोनों फौजें तैयार थीं, मुकम्मल तौर पर न हो सकी। अलबत्ता एक खूनी झड़प जरूर हुई। जहान पहलवान ने जंगी कवायद तोड़ते हुए अचानक अपने सवारों का एक दस्ता अल्तमश के भटकते हुए हर अव्वल की खेमागाह में दाखिल कर दिया। चीखें बुलंद हुईं, तलवारें चलीं और दोनों तरफ के कई सिपाही मारे गए। मगर इसी दौरान सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने हालात की संगीनी को समझ लिया। वो जानता था कि अगर ये जंग मुकम्मल तौर पर भड़क उठी तो फायदा सिर्फ तातारियों को होगा। चुनाचे उसने सुलह का पैगाम भेजा। कासिद जब जलालुद्दीन के दरबार में पहुंचा तो उसने बुलंद आवाज में सुल्तान अल्तमश का पैगाम पढ़ा। आप पर यह बात मख्फी नहीं कि दीन का दुश्मन हमारे सरों तक पहुंच चुका है। आप सुल्तानुल मुस्लिमीन और इब्न सुल्तान हैं। मेरे लिए जायज़ नहीं कि मैं आपके खिलाफ किसी का मुआविन बनूं, और ना ही ये मुनासिब है कि मैं आप जैसे शख्स के मुकाबले में तलवार उठाऊं, सिवाय अपनी मुदाफ़ियत की मजबूरी के। लिहाजा बेहतर यही है कि हम सुलह कर लें, और अगर आप कबूल करें तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता भी आपके लिए पेश करता हूं, ताकि हमारे दरमियान एतमाद कायम हो जाए। खेमे में खामोशी छा गई। सबकी नज़रें जलालुद्दीन पर जम गई थीं। कुछ लम्हों बाद सुल्तान ने आहिस्ता से कहा, अगर मुसलमान तलवारें एक दूसरे के खून से रंग गईं तो तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। और फिर सुल्तान जलालुद्दीन ने यह पेशकश कबूल कर ली। यूं एक हौलनाक मुस्लिम कुश जंग टल गई, वो जंग जो शायद हजारों मुसलमानों की जान ले लेती। सुल्तान अल्तमश दिल्ली वापस रवाना हो गया और जाते हुए जलालुद्दीन के 2 मोतबर सरदार यजीदिक पहलवान और संजरीक ताइसी भी अपने साथ ले गया, ताकि दोनों सल्तनतों के ताल्लुकात मजबूत रहें। मगर तारीख अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दौर कहीं उफक के पीछे मंगोल तूफान अब भी जिंदा था। चंगेज खान की सल्तनत फैल रही थी और जलालुद्दीन खारज़म शाह की किस्मत एक बार फिर उसे ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां हर कदम पर धोखा, खून और बका की जंग उसका इंतजार कर रही थी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि सुल्तान जलालुद्दीन खारज़म शाह के हिंदुस्तान में क़याम का अंजाम क्या हुआ और आखिर क्यों उसे दोबारा एक खतरनाक सफर पर निकलना पड़ा।